जो रेलवे में जो वैकेंसी है वो जारी हो चुकी है। सो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे जो पहले जो वैकेंसी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पे निकली हुई वैकेंसी है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स पे जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। इस पोस्ट का नेम है गुड्स ट्रेन मैनेजर। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 108 है। कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है, तो सारे भारत के जितने भी नागरिक हैं, सारे नागरिक जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्लाई मोड्स सारे लोगों का ऑनलाइन होने वाला है, तो आप लोगों को अप्लाई मोड ऑनलाइन रखना है। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी लेवल 5th और 7th CPC के तहत आपको मिलने वाली है। रेलवे गुड्स ट्रेन मैनेजर रिक्रूटमेंट्स पे वैकेंसीज़ है, और इस वैकेंसीज़ में मिनिमम एज की बात करते हैं तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। मैक्सिमम 42 ईयर्स एज है। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल जो रहेगा वो एज़ पर रूल्स के अनुसार यहाँ पर रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट्स को 1 रुपये तक नहीं देना है आप लोगों को। यहाँ पर जनरल हो या OBC रुपीज़ निल, SC ST वुमेन या PW कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को शुड है पास ग्रेजुएट डिग्री। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तरफ से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स आप लोगों को यहाँ पर लगने वाला है। इट इश्यूड बाय इंडियन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों को इशू किया गया है। बाकी कोई सारी चीज़ें वही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, दिस इंक्लूड्स योर 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स यहाँ पर रहने वाला है। और आपका पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ एज पर स्पेसिफाइड डायमेंशन पे आप लोगों का लगने वाला है। सिग्नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिग्नेचर आप लोगों का स्कैन कॉपी और सिग्नेचर जो है हम लोगों का रहने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर रिजर्व कैटेगरीज पे होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस विद द रेलिवेंट स्टेट ऑफ टेरिटरी का होना चाहिए। बात करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की, तो फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द PWD कैटेगरी से बिलोंग करता हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इफ़ द पोस्ट रिक्वायर्स प्रीवियर एक्सपीरियंस पे होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शंस NOC नहीं होना चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स करंटली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स यूनिट्स पे होना चाहिए। स्टेप्स 2, जैसे हम लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग एक एक स्टेप को सही से पढ़ना है आप लोगों को, और फॉर्म फिलअप करते समय आप लोगों को ध्यान देना है। स्टार्टिंग डेट्स अप्लाई ऑनलाइन की जो है वो 27 मई से आपकी स्टार्टिंग डेट है जो वो चालू हो जाएगी, और ये लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन 25 जून तक यहाँ पर चलने वाला है। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अपना नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। तो जैसे हम लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड्स करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों का क्लियर हो जाता है, पोस्ट देखते हैं और सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर और डिपार्टमेंट ट्रैफिक है जो कैटेगरी 1 नंबर पे है। पे लेवल 7 के अनुसार लेवल 5 पे UR 50 वैकेंसीज़ हैं, और SC के लिए 18 और ST के लिए 13, OBC 27। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 108 है। A2 विदाउट ग्लास के सिग्नल्स स्टेज CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस पे रहने वाला है, और मेडिकल एग्जामिनेशंस पे होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है लेवल 5 पे गुड्स ट्रेन मैनेजर पे। ग्रेजुएशन डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट्स यहाँ पर आपका रहने वाला है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर दी गई हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, ऑनलाइन कैसे करते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाला है, 42 ईयर्स और 47 ईयर्स SC ST के लिए है, OBC के लिए 45 साल है। प्रूफ ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, नॉन एलिजिबिलिटी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दी हुई है। जोन ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, रिजर्वेशंस आप लोगों का जो भी SC ST का वो सब सारी चीज़ें दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, RRC होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिया गया है, और CBT RRB सारी चीज़ें SC ST अलॉटेड फॉर, और ये UR 40% मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। OBC के लिए 30%, SC ST के लिए सारी चीज़ों के लिए आप लोगों को जो भी चीज़ें आपको कोई भी डिटेल चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। कहाँ से अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर WWRC ऑर्गेनाइजेशन पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना है। फ़ोटोग्राफ कितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है,
आइज़ कितना होना चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सारी चीज़ें दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लें। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप फॉर्म को फिलअप करें जाके, क्योंकि अभी बाद काफ़ी टाइम है। और रजिस्ट्रेशन नंबर्स को भी देख लें, रिजाइनेशन सारी चीज़ें आप लोगों को है वो देख के इसके बाद फॉर्म को फिलअप करें। जो भी सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी, और जितना भी सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप कैसे क्राइटेरिया है, ऑफलाइन कैसे करना है, और वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। अगर जैसे आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इतना बताया, आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी रखता हूँ।